हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग खेल रहे हैं COC और आज मैं हूँ मेरे COC के टाउन हॉल 9 के अकाउंट में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक नया इवेंट आया है और टाउन हॉल 13 का के लास्ट चैलेंज ऑफ टाउन हॉल 13 वो बहुत कम से कम लोगों ने वो 3 स्टार किया होगा। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उसको कैसे 3 स्टार करते हैं। अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर सबसे पहले हमारे कौन सी तो एक चाइनीज़ क्लैन के साथ में वॉर लगी है, तो चलो वॉर में चलते हैं सबसे पहले हम लोग। और यहाँ पर मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है टारगेट नंबर 2, तो मैंने नंबर 2 पे करने वाला हूँ मैं अटैक। और मैंने नंबर 3 पे किया था, वो लो टाउन हॉल था, टाउन हॉल 7 का। उसके लिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया और उस पर मैंने सिंपल अपने ड्रैगन अटैक किया था। सबसे पहले मैंने बेबी ड्रैगन से फनलिंग की, उसके बाद में स्पैम ड्रैगन एक लाइन से, फिर लून स्पैम और फिर 2 रेज किया मैंने और एक किंग डाल दिया, तो पूरा बेस साफ हो गया। तो गाइज मैंने यहाँ पे किंग की एबिलिटी का स्वैग किया, एक रेज और एक अपना पॉइजन स्पेल का स्वैग किया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो इवेंट में जाने के बाद में कि वहाँ पे एक नया इवेंट आया है, द लास्ट टाउन हॉल 13 चैलेंज। और नीचे कुछ और चैलेंजेस आए, 1 जेम आर्मी बूस्ट कर और बहुत सारे ड्रैगन के ऊपर कुछ हमको चैलेंज मिला है। सुपर वॉल ब्रेकर और सिविल वॉर भी आने वाली, क्लैन वॉर इजिक्स, तो उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाने वाले। तो ये ऐसा कुछ बेस है, उसमें जितने भी अपने पास किंग, क्वीन और आरसी रहती है वो इस बेस के अंदर डबल है। तो यहाँ पे साइड की जो वॉल्स है यहाँ पे सारे स्केलेटन ट्रैप्स है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर से चालू किया है अपने वार्डन की वॉक विद जितनी भी हीलर्स थी वो सारी। और सबसे पहले मैंने ये वॉल के बाहर के टूटने का इंतज़ार किया और इस बेस पर टोटल कुछ 4 मल्टी इन्फर्नोज है और 4 सिंगल इन्फर्नोज है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले रेड स्पेल डाली वार्डन पे भी और पीछे से हीलर्स पे भी, ताकि वो उसको हील कर सके। और फिर वार्डन ने इजीली ये इतना कंपार्टमेंट लिया है। आपको इंतज़ार करना है जब तक वार्डन पूरा टाउन हॉल ले ले, CC ले ले थोड़ी बहुत, जब तक आप लोगों को इंतज़ार करना है। जैसे ही ये स्टोरेज फोड़ने लगे तो आप लोगों को वहाँ पे रेज देनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर क्वीन भी इस पे वार्डन पे आने वाली है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको रेज स्पेल दी और क्वीन आई, तो आपको डाल देना है एक हेड हंटर, और हेड हंटर रेज के अंदर बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो फिर हेड हंटर से जल्दी से क्वीन डाउन हो गई और आरसी ऐसे। और ये दोनों साइड वाले इन्फर्नोस तो मल्टी थे, तो वो दोनों इतना कुछ डैमेज नहीं करते। उसके लिए मैंने वहाँ पर रेज स्पेल नहीं डाली है। और जैसे ही अपोनेंट के वार्डन के रेंज में आ जाएगा अपना वार्डन, तो वहाँ पे हम लोगों को रेज देनी है, हीलर्स को भी और अपने वार्डन को भी। तो इजीली वार्डन डाउन कर लेगा, उसके बाद में मल्टी इन्फर्नो डाउन करेगा और उसके बाद में किंग पर आएगा। और फिर जब तक किंग डाउन होता है तब तक इंतज़ार करो, क्योंकि वार्डन बहुत धीरे धीरे किंग को डैमेज करने वाला है, क्योंकि हमको रेज स्पेल भी बचानी थी। तो फिर हम लोग वहाँ पे हेड हंटर से भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ से फिर CC लूर हो जाएगी और बहुत टाइम लगेगा इस किंग को डाउन होने में। उसके लिए मैंने वहाँ पे हेड हंटर नहीं डाला था, और हेड हंटर वैसे भी वेस्ट ही हो जाने वाला था, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारे टेस्ला फार्म हैं। तो फिर जैसे ही किंग डाउन हुआ वैसे ही मैंने वहाँ पे जैसे ही CC बाहर निकली, वहाँ पे जो 2 लाइटनिंग स्पेल रही थी मैक्स वाली, मैंने हीलर्स के ऊपर डाल दी। फिर हीलर्स कुछ 1 HP तक रह गई थी, और फिर अंदर से मैक्स लेवल की सुपर वालकरीज निकलती है, उनके ऊपर मैंने पॉइजन स्पेल डाला। और वो जैसे ही वालकरी मरती वो लोग रेज स्पेल डालते, तो वार्डन वैसे भी रेज स्पेल के नीचे था और टाउन हॉल कुछ ज़्यादा ही डैमेज कर रहा था। तो मैंने टाउन हॉल को एक फ्रीज गिराई टाउन हॉल पे, और वार्डन ने फिर इजीली टाउन हॉल को न ले लिया था। और फिर जैसे ही वार्डन टाउन हॉल को ले और वो किसी भी किंग, क्वीन और आरसी के रेंज में आए, जैसे ही आपको अपने सारे ट्रूप्स डाल देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा 1 स्टार अटैक हो चुका है। हमने बहुत अच्छी खासी वैल्यू हमारे वार्डन वॉक से निकाल ली है। और फिर यहाँ से आपको अपनी किंग, क्वीन डाल देनी है और आरसी सिंगल इन्फर्नो के तरफ से डालनी है, और आपको फटाफट से दोनों ही सिंगल इन्फर्नो पे
अपना फ्री स्प्रे डाल देना। मैंने थोड़ा सा लेट किया, उसकी वजह से मेरा किंग मर चुका है और उसकी एबिलिटी भी बहुत लेट ट्रिगर हुई, इसके लिए वो मर चुका है। और फिर आपको सेकंड वाले इन्फर्नो पे हिल स्पेल डालते ही रहना है जब तक आरसी वहाँ पे ना आ जाए। जैसे ही आरसी वहाँ पर आएगी आप लोग अपना एक इनविजिबिलिटी स्पेल भी वहाँ पे डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा रॉन्ग डाल दिया है क्योंकि मैं अभी नया प्लेयर हूँ, तो जो अपोनेंट की आरसी थी वो भी मेरे इनविजिबिलिटी स्पेल के अंदर आ गई थी। और फिर जैसे ही आपको लगे कि आपकी आरसी मर चुकी है और कुछ बचा ही नहीं है, जैसे ही आप लोग अपने जितने भी स्पेल्स बचे वो वार्डन और क्वीन पर डाल दो। और फिर सिंगल इन्फर्नो के अंदर आते ही आप लोग अपने वार्डन की एबिलिटी दे दो ताकि उससे क्वीन भी ना मरे और सिंगल इन्फर्नो भी निकल जाए। तो यहाँ पे अभी बेस के ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा। हमको 2 लून्स भी दिए थे, तो वो 2 लून से सिंगल इस एयर डिफेंस को इजीली टेक डाउन कर लिया उन्होंने। और जैसे कि मैंने बोला था वहाँ पे टेस्ला फार्म था, तो टेस्ला फार्म भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये थी सबसे सिंपल ट्रिक द लास्ट टाउन हॉल 13 को डिफीट करने की, 3 स्टार करने की। और इससे आपको 500 की लगभग एक्सपी मिलती है, 20 जेम्स मिलते हैं और एक पोशन मिलता है। तो ये बहुत यूज़फुल रहता है, ये बहुत ज़्यादा लूट भी देता है आप लोगों को। तो ये 3 स्टार हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग अभी करने वाले हैं नंबर 2 पे अटैक विथ स्लैप से। तो फिर ये बेस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं वहाँ से क्वीन वॉक स्टार्ट करने वाला हूँ और फिर ये वॉल्स मैं अर्थक्वेक स्पेल से तोड़ देने वाला हूँ ताकि वहाँ से गोलम्स मेरे अंदर जा सके। तो चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते और मैं आपको बताता रहता हूँ। सबसे पहले मैंने वहाँ पे क्वीन डाली और फिर वहाँ पर जो आर्मी कैंप था वहाँ पे एक विज़ार्ड डाला ताकि वहाँ से क्वीन ओनली लेफ़्ट की तरफ आए। तो पीछे से सारे हीलर्स डाल दिए और मेरी क्वीन लो लेवल की थी, उसके लिए मैंने सीसी में भी 2 हीलर्स और एक वॉल ब्रेकर लिया था। और फिर भी टाइम देते हैं हम लोग थोड़ा बहुत क्वीन को फनल बनाने के लिए। और मेरी क्वीन बहुत ही ज़्यादा लो लेवल्स की थी, लेवल 9 की थी, उसके वजह से डैमेज भी बहुत कम था क्वीन का। उसके लिए ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर उसने वो इतना सा छोटा सा कंपार्टमेंट लिया था। अगर आप लोगों की हाई लेवल की क्वीन है तो ये विथ स्लैप अटैक आपसे बहुत इजीली होने वाला है। और फिर जैसे ही आप लोगों को लगे कि आपकी क्वीन ऑलमोस्ट जहाँ पे आपने अपने सारे अर्थक्वेक स्पेल डाले थे वहाँ पे आ चुकी है, तो वो उसकी अपोजिट साइड पे आपको ऑलमोस्ट आपकी 3 विचेस डालनी, क्योंकि विचेस बहुत सारे स्केलेटन्स स्पॉन करती है और फिर उससे जो भी आगे वाला ये रहता है डिफेंस वो उन स्केलेटन्स को मारने में लग जाती है और पीछे से विचेस पूरा बेस साफ कर डालती है। तो फिर आपको सेंटर में आपके 2 गोलम्स और फिर सारी विचेस स्पैम और फिर उसके पीछे से आपको अपना किंग डालना है। और फिर जैसे ही आपका किंग और फिर गोलम आपको लगे कि कोर में आ चुके हैं और क्वीन भी और थोड़ी बहुत विचेस भी, तो वैसे ही आपको वहाँ पे रेड स्पेल डालनी है अपनी और फिर बाकी का पूरा बेस ये लोग साफ़ कर देंगे। यहाँ पे मेरे थोड़े से गोलम्स बाहर की तरफ आ गए थे, वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी इन गोलम्स की। वहाँ से जितने भी डिफेंसेस थे वो मेरे किंग को नहीं तो क्वीन को ही टारगेट कर रहे थे और अंदर ऑलमोस्ट एक नहीं तो 2 विचेस बची थी। बाकी का बेस बाहर का पूरा अच्छे से विचेस साफ़ कर रही थी और मेरे से सिर्फ एक मिस्टेक हुई थी, उसकी वजह से अटैक मेरा टाइम फेल हो गया था। जहाँ पर विचेस थी मैंने वहाँ पे बाय मिस्टेकली अपना जंप स्पेल डाल दिया था, मेरे को अपोजिट कंपार्टमेंट में डालना चाहिए था। तो ये एग्जैक्ट 3 स्टार अटैक था, बट क्या कर सकता, अभी फेल हो गया। तो वहाँ पे ओनली 2 डिफेंस बचे थे, तब मेरे सारे गोलम्स और जितने भी किंग था वो वहाँ पे गया और फिर टाइम बहुत ही कम बचा था और इतनी वॉल फोड़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और यहाँ पे आप स्केलेटन्स देख सकते हो, कितने सारे स्केलेटन्स है वहाँ पर। ये अटैक स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है, इस अटैक को कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपकी
किंग और क्वीन थोड़े से बहुत मैक्स लेवल के होने चाहिए, मैक्स नहीं ओनली 20 लेवल तक के होने चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये अटैक मेरा फेल हो चुका था, 92% तक आया था। ये 3 स्टार ही था बट टाइम फेल हो गया और वो एक सिर्फ जंप स्पेल की वजह से मेरा ये अटैक फेल हुआ था। और ओनली नंबर 3 ने अटैक किया था हमारे वॉर के अंदर, 2 बेसिस उड़ाए थे, उसने 3 स्टार किया था। तो आज वाले वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरे क्लैन में आना है तो आप फ्रीली आ सकते हो। आपका ओनली टाउन हॉल 6 से अबाव होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, रश नहीं होना चाहिए। और इस क्लैन के टैग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस क्लैन का लीडर मैं ही हूँ। सो थैंक यू। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और ऐसी और स्ट्रैटेजीज देखने के लिए। थैंक यू।